बाद सारा पानी बाहर आ जाता है। क्या हमारा इस वजह से गर्भ नहीं रुकता है? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशन बनाने के बाद आपको कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आपका पानी बाहर ना निकले और तुरंत के तुरंत गर्भ रुक जाए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये पानी क्यों बाहर निकलते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका पानी होता है वो क्या होता है, वो बाहर क्यों आता है। तो देखो डियर, जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो एक सीमेंट से घिरा हुआ होता है, यानी कि एक पानी में वो जो है एक तरल पदार्थ में वो स्पर्म रहता है जिसे सीमेंट बोला जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम केवल इतना ही है कि ये आपके जो स्पर्म है उसे ये अंदर एंटर करा देता है, यानी कि एक फीमेल कैनाल के अंदर इसे एंटर करा देता है। उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। जो आपका सीमेन है उसका काम खत्म हो जाता है। सीमेन वहां से ये धीरे धीरे बाहर जो है रिस के बाहर निकल जाता है। और जो स्पर्म होता है, तो अगर स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी बिल्कुल सही रहती है और महिला के अंदर अगर जो फर्टाइल म्यूकस होता है वो अच्छे खासे निकलते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये तुरंत के तुरंत जो है सेकेंडों में आपके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। अगर महिला का म्यूकस नहीं निकलता है, डिस्चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका डिस्चार्ज है, अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे जो आपका प्राइवेट पार्ट है, जो निचला अंग है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ड्राई होने की वजह से आपके जो पार्टनर का स्पर्म अंदर गया है उसे वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो महिला का जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है वही उसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और वही उसे दर्शाता है, वही उसे पूरा दिशा निर्देश देता है और वही उसे बताता है कि यहाँ फ्लिपियन ट्यूब है और यहाँ पे जाके आपको डिपॉजिट होना है। वो इधर उधर घूमता रहेगा और बीच में ही मर जाएगा, क्योंकि जो महिला का वजाइना होता है बिल्कुल एसिडिक होता है, ये बिल्कुल बीच में ही मर जाता है। तो यहाँ पे होता क्या फ्रेंड्स कि ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपका फर्टाइल डिस्चार्ज आना चाहिए, जैसे कि लुब्रिकेशन जैसा, बिल्कुल चिपचिपा जैसा और वाटर बिल्कुल जरूरी है। और ये डिस्चार्ज सभी महिलाओं में आना बहुत ही जरूरी है, आना ही चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं कि जो सीमेन का काम होता है, यही सीमेन का काम खत्म हो जाता है और सारा सीमेन बाहर निकल जाता है। फ्रेंड, जो आपके पार्टनर हैं उनके अंडकोश में इतनी गर्मी होती है जिससे कि आपका जब सीमेन से जो स्पर्म है वो नहीं गिरा रहेगा तो वहीं पे मर जाएगा, अंडकोश में ही आपका स्पर्म मर जाएगा आपके पार्टनर का, वो एक महिला तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सीमेन का जो मुख्य रोल होता है वो यही होता है कि वो आपके पार्टनर के स्पर्म को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो फ्रेंड्स उस टाइम पे आपको पानी की तरह लिक्विड ही निकलता है, वो सीमेन ही होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि एक महिला के एक जो है अंडे को जो फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक स्पर्म की जरूरत होती है, ना कि तरह तरह की चीजों की जरूरत होती है। केवल एक स्पर्म एक महिला के अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो थोड़ा सा आप स्पर्म देखते हो उसमें कई करोड़ आपका सीमेन होता, कई करोड़ आपका स्पर्म होता है। उसमें जो लाइव स्पर्म होते हैं कई करोड़ की संख्या में होते हैं। तो किसी का हेड अच्छा होता है, किसी का टेल नहीं, किसी का मोबिलिटी, किसी का मतलब कि जो चीजें अच्छी नहीं होती है वो बीच में मर जाती है और जो बिल्कुल मजबूत होता है वो वहां से फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है और जो मजबूत नहीं होता है वो बीच में ही मर जाता है। तो जो मरे हुए सीमेंट जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो निकलेंगे तो बाहर ही ना, वो बाहर ही निकलेंगे आपके वजाइना के थ्रू, आपके पेट में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जो कि पेट में जाके मलमूत्र की सहायता से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जुड़ाव आपके बच्चेदानी से होता है। तो जो मरे हुए होते हैं वो सारा के सारा बाहर निकल जाता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो 4 से 5 दिन बिल्कुल जीवित रहता है, उसकी सेल्फ लाइफ होती है जो है 4 से 5 दिन। अगर एक महिला में अच्छे से उसका फर्टाइल विंडो अच्छे से हो, उसका डिस्चार्ज अच्छे से निकलता हो और जो आपके फीमेल जो मेल पार्टनर है उनका स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी बिल्कुल सही है, तो 4 से 5 दिन बिल्कुल आराम से वो लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर में अगर फिर से आपने रिलेशन बना लिया तो जो पुराने वाले हैं वो धीरे धीरे मर के निकलते रहेंगे और जो नए वाले हैं फिर से जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब ये आपकी भी होती है जिससे कि सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है। जैसे कि अगर आपने रिलेशन बनाया, उस टाइम पे तुरंत आपने खड़े हो गए
उससे भी आपका सारा का सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है। उस टाइम पे उठ के बैठ जाते हो, उस टाइम पे उसी टाइम पे उठ के तुरंत, मतलब मिनट भी नहीं लगता है, तुरंत उठ के और जाके अपने हाइजीन मेंटेन करने लगते हो, तो इससे भी आपका स्पर्म मर जाता है और सारा स्पर्म बाहर धीरे धीरे करके निकलने लगता है। तो फ्रेंड्स ये बात समझ लीजिए कि आपको गलती नहीं करनी है, आपको उसे ये प्रोटेक्शन देना है, ये काम करना है कि वो तुरंत के तुरंत फ्लिपियन ट्यूब में आपका पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ गई है कि जो आपका स्पर्म निकल रहा है वो बिल्कुल बेकार स्पर्म होता है, अच्छा स्पर्म नहीं होता है। अच्छा स्पर्म आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला गया है। अगर आप स्पर्म की मोबिलिटी वाला, अगर हर चीज सही है तो आपके अंडे को भी फर्टिलाइज कर देगा। अगर अंडा रहेगा तो वहां पे फर्टिलाइज कर देगा, अंडा नहीं रहेगा तो वहां पे वो 3 से 4 दिन आपका वेट करेगा आपके अंडे का। और अंडे का सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो स्पर्म है वो आराम से ऊपर तक तैर के चला जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स तो आपको अपने फर्टाइल म्यूकस पे ध्यान देना है कि आपका फर्टाइल म्यूकस अच्छा खासा निकलना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में निकलना चाहिए और अच्छे तरह से निकलना चाहिए, क्योंकि महिला का वजाइना एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से वो सारा स्पर्म को इधर ही मार देता है। अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं होता है, अगर आपका स्पर्म का जो फर्टाइल म्यूकस है वो नहीं बनता है, तो इसके लिए आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, चिया सीड्स लो, अल्कालाइन पानी का इस्तेमाल करो, इससे आपका म्यूकस अच्छे से बनने लगेगा। अब दूसरा काम करना है फ्रेंड्स कि जब आपका रिलेशन बन जाता है तो तुरंत आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में हो जाओ। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है फ्रेंड्स। अपने पैर को थोड़ा सा 90 डिग्री पे उठा के थोड़ी देर के लिए रखना है, होल्ड करने हैं। और ये आप अपने हस्बैंड से भी करवा सकते हो कि मेरे पैर को थोड़ा देर ऊपर करो। चेयर कुर्सी की सहायता से भी कर सकते हो, दीवार की सहायता से भी कर सकते हो, किसी चीज की सहायता से कर देना है, लेकिन उठना नहीं है, ये बात याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने रिलेशन बना लिया उठ के और कोई जाके सामान चीज ढूंढ रहे हो कि चेयर कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, ये काम नहीं करना है। ये सारे काम को पहले से ही आपको जो है ऑर्गेनाइज करके रखने हैं कि हमें ये आगे प्रोसेस करने हैं। ओके, दूसरा आपको फ्रेंड्स तुरंत उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करने चाहिए, क्योंकि हाइजीन को मेंटेन करते हो तुरंत उठ के तो ये स्पर्म बाहर निकल जाता है और स्पर्म के मरने का क्षमता ज्यादा होता है, तुरंत आपका स्पर्म मर जाता है। इसमें आपको करने क्या है फ्रेंड्स कि आपको तुरंत नहीं उठना है, कम से कम आपको 30 से 40 मिनट के बाद उठ के और केवल नॉर्मल पानी, जो सादा पानी होता है ना, उसी से अपने निचले अंग को क्लीन करने हैं। और किसी भी चीज का, सोप का, जेल का, या फिर किसी भी फेस वॉश का, या फिर किसी भी प्रकार का जो है चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है कि आपको जब रिलेशन बना लेते हो, रिलेशन बनाने के बाद आप आधे घंटे के लिए लेट के रहो। दाएं करवट लेटो, बाएं करवट लेटो, किसी भी करवट ले लो, नो मैटर, कोई उससे मैटर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको तो ये बात आप समझ लीजिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको सारी की सारी जानकारी मिल गई होगी कि आपका जो बाहर स्पर्म निकलता है वो बिल्कुल बेकार होते हैं और एक स्पर्म एक जो है अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए काफी होते हैं। और आपको ये 3 से 4 काम करोगे तो आपका कभी भी स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। एक बात और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप जब रिलेशन बनाते हो तो अपने कमर के नीचे एक तकिए का इस्तेमाल जरूर से जरूर करो, इससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ होता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।